हरिओम। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से पुनः हार्दिक स्वागत। आज के इस युग में जो भी व्यक्ति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के साथ अभी जीवन अपना व्यतीत करेगा, चाहे वो कहीं जॉब हो, चाहे कहीं नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे किसी के साथ पार्टनरशिप हो, उसको कष्ट मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि जो सीनियर हैं, जो मालिक है, जो साथी है, जो सहायक है, उन सब के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा है। यद्यपि दोनों का काम एक दूसरे के प्रति नहीं चलेगा, किंतु वे निरंतर एक दूसरे के प्रति हीन भावना और संदेह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लगातार एक दूसरे पर तंज कसना और बिना सोचे समझे निर्णय ले करके और सामने वाले को ये सिद्ध करना कि मैं ही पवित्र, समझदार और योग्य हूं, बाकी सामने वाला मूर्ख, यानी हमारा पार्टनर मूर्ख। तो इस प्रकार से ये भावना बहुत तेजी से, बहुत प्रबल रूप ले चुकी है। इसको आप विभिन्न प्रकार के कोऑपरेटिव जगत में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और बैंकों में और फैक्ट्रीज में, दुकानों पर, फल वालों के बीच में आप देख सकते हैं। बस उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। वह सूक्ष्म दृष्टि बहुत कम लोगों के पास ही बची है, क्योंकि उस पर पर्दा पड़ चुका है। उस सूक्ष्म दृष्टि को पूर्ण रूप से बाहर लाने के लिए व्यक्ति को ध्यान और संकीर्तन की ओर अपने आप को मोड़ना होगा। तभी हम सजग होकर के इस राक्षस प्रवृत्ति को समाप्त कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवरकम कर सकते हैं। हम तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम ध्यान करें। तो ध्यान करने पर मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग कर सकता है, और ये बुद्धि, विवेक, धैर्य, क्षमा, यही सब ईश्वरीय गुण हैं। और लालच, मोह, ईर्ष्या, संदेह, ये राक्षस प्रवृत्तियां हैं। तो अब युद्ध वर्तमान में इन्हीं दोनों के भीतर मनुष्य के मस्तिष्क में निरंतर चलेगा। जिसने लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लो उसने अपने भीतर के उस राक्षस को मार दिया और उसका जीवन सफल, प्रसन्न और पूर्णता को प्राप्त करेगा। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, उनको ये राक्षस प्रवृत्ति नष्ट कर देगी और नष्ट कर रही है। आप देख रहे होंगे, लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, किंतु संदेह के कारण एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। माँ अपने बच्चों को मार देती है, पिता अपने पुत्र पुत्री को मार देते हैं, और पति पत्नी एक दूसरे को मारते हैं। इसका प्रमाण आप यूट्यूब पर और फेसबुक पर और आपके अन्य अन्य मीडिया के माध्यम से निरंतर प्राप्त करते ही रहते हैं। देख ही रहे हैं कि मनुष्य की विवेक शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब वह जो पर्दा पड़ा है, उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए हमें फिर से अपने प्राचीन वैदिक धर्म की ओर लौटना होगा और उन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा जिनका वर्तमान के लोग, युवक, युवतियां और वर्तमान में जो कुछ नेता लोग उपहास उड़ाते हैं। उनको पूर्ण रूप से रोकना होगा और हमें अपने प्राचीन ग्रंथों की ओर लौटना होगा। तभी हम उन राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। ओम नमो नारायण।